हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के आपके जो क्वेश्चन आने हैं पटवारी के अंदर, उसके बेस पे मैं ये एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आपके जो कंप्यूटर की सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी, कंप्यूटर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम जो आज की जो वीडियो है उसमें हम बेसिकली सारा का सारा कंप्यूटर का जो नोट्स है आपका वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आपसे बस एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली जितनी भी क्लास हम डिस्कस करते हैं, चाहे वो आपकी मैथ की हो, चाहे वो कंप्यूटर की हो, जिससे कि आप तक पहुँच सके, वो आपको नोटिफ़िकेशन मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, सबसे पहले हमें कंप्यूटर नॉलेज पढ़ना है तो हमें कंप्यूटर के बारे में एक-एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ मालूम होना चाहिए। ठीक है? तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर शब्द का उत्पत्ति तथा परिभाषा। ठीक है? तो ये कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति तथा परिभाषा के अंदर क्या है? देखो, कंप्यूटर शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा में कंप्यूटर शब्द में मानी जाती है कि जिसका अर्थ है गणना करना। ठीक है? तो कंप्यूटर का जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है? गणना करना। गणना मतलब होता है कैलकुलेशन करना किसी चीज़ की। तो कंप्यूटर जिसे हिंदी में अभिकलित्र अथवा संगणक कहा जाता है, जो सामान्यतः एक ऐसे यंत्र के रूप में जाना जाता है जो कि अत्यंत तीव्र गति से गणनाएँ कर सके। ठीक है? तो कंप्यूटर का एक का मतलब हो गया गणना करना, कैलकुलेशन करना और बहुत जल्दी और बहुत फ़ास्ट जो गणना करे तीव्र गति से, तो उस चीज़ को कंप्यूटर को समझ जाना गया है। देखो, हमको ये मालूम होना चाहिए, आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कंप्यूटर का हर एक जो सी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? कैलकुलेशन करना या फिर गणना करना। ठीक है? कॉमन जो टर्म्स होती हैं सारी की सारी जो होगा, ओ का मतलब होता है ऑपरेटिव या क्रियाशील। ठीक है? ऑपरेटिव जो भी प्रोसेस होंगी वो अपना क्या करेगा? ओ से। सी से क्या बनाया? मैकेनिज्म या यांत्रिकी। मशीन से रिलेटेड सारी चीजें होंगी। तो ये पूरा एक कंप्यूटर बना हुआ है इसके अंदर, कंप्यूटर वर्ड। तो सारी चीजों से बना गया। पी मतलब होगा प्रोसेसिंग, प्रक्रिया जो करेगा, तो प्रोसेसिंग वर्ड ले लिया इससे। ठीक है? यूजफुल, उपयोगी, यूज्ड फॉर। ठीक है? टी मतलब होता है शब्दकोश। ठीक है? ट्रेड रिसर्च। ई मतलब होगा एक्सटेंसिव। ठीक है? विस्तृत। तो आपको ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि पी का, कंप्यूटर में पी का मतलब क्या होता है? तो आपको मालूम चाहिए प्रोसेसिंग या प्रक्रिया। ठीक है? तो अतः कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, यांत्रिकी, ठीक है, अनुसंधान, शोध आदि कार्यों के लिए किया जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है? अगर आपको कंप्यूटर का ये हो गया तो अपन चलते हैं इसके अंदर। तो अब कंप्यूटर की पीढ़ियां, तो कंप्यूटर की कितनी? 4 पीढ़ियां हुई हैं। एक प्रथम पीढ़ी, एक द्वितीय पीढ़ी और एक तृतीय पीढ़ी और एक चौथी पीढ़ी। तो आपको ये सन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। तो प्रथम पीढ़ी का सन जो सन है वो कब से कब तक रहा था आपका? 1940 से लेकर, ठीक है, 1940 से लेकर 1956 तक। ठीक है? आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम पीढ़ी का सन कब से कब तक रहा था? तो 1940 से 1976। अब देखो, प्रथम पीढ़ी क्या था? कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1940 में मानी जाती है। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का किस पीढ़ी के अंदर यूज किया गया था? तो आपको मालूम हो जाए प्रथम पीढ़ी के अंदर। तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी में का प्रयोग किया गया था इसमें मशीन भाषा। ठीक है? मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टैप, मैग्नेटिक टैप का यूज किया गया। ठीक है? एवं पैच कोड का प्रयोग किया जाता था। तो आपसे इस छोटे छोटे पीछे ये पूछ सकता है कि मैग्नेटिक टैप किस पीढ़ी के अंदर यूज किया गया? तो अपन मालूम है प्रथम पीढ़ी के अंदर। पैच कोड भी प्रथम पीढ़ी के अंदर प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम, तो ये इंपोर्टेंट है। पहला है एनिक। ठीक है? एनिक कंप्यूटर, एस एडसेक, ठीक है, एडविक, यूनिवेक टू, आईबीएम 701, आईबीएम 650, मार्क टू, मार्क थ्री, बेरोज 2202। ठीक है? ये सारे नाम है। एनिक हो गया, एडसेक हो गया, एडविक हो गया, यूनिवेक हो गया, आईबीएम 701, आईबीएम 650, मार्क टू,
ये सारे के सारे क्या हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो अपन को मालूम है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या वैक्यूम ट्यूब का टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, मैग्नेटिक टैप चुंबकीय टैप का यूज किया गया, प्रयोग किया जाता था, पैच कोड का यूज किया जाता है, पच कोड का। ठीक है, ये सारे कंप्यूटर के नाम है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि 1940 से लेकर 1956 तक। जब अपन द्वितीय पीढ़ी की बात करें तो द्वितीय पीढ़ी कब से स्टार्ट हुई, 1956 पे खत्म हुई, तो 1956 से लेकर 1963 यहाँ पे अपन ने इसको यहाँ से स्टार्ट हुई द्वितीय पीढ़ी। तो द्वितीय पीढ़ी में क्या है, द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत 1956 से 1963 तक मानी जाती है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो एक वर्ड आता है ट्रांजिस्टर, ठीक है, और आपको नहीं मालूम तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ट्रांजिस्टर होता है 3 टर्मिनल डिवाइस, ठीक है। बेसिकली जो ट्रांजिस्टर है वो अपना जितने भी आपके कंप्यूटर्स होते हैं, चिप्स होती हैं या बड़े बड़े जो चीजें हैं, उसमें अपन क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। ठीक है, 3 टर्मिनल डिवाइस होती है इसके अंदर। ठीक है, पावर को ट्रांसफर करने के काम का यूज किया जाता है इसको। ठीक है, इसका विकास तो आपको देखो एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन होता है कि ट्रांजिस्टर का विकास किसने किया था, विलियम शॉकले। ठीक है, तो 1947 में किया था। इसके असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी में अपन ने कौन सी यूज की गई, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, वहां पे कौन सी की गई थी अपनी, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, प्रथम के अंदर इसमें कौन सी यूज किया गई, असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टैप का प्रयोग किया जाने लगा था। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में IBM 1401 प्रमुख है। तो IBM 1401 किस पीढ़ी का है, ये द्वितीय पीढ़ी का है, जो बहुत ही लोकप्रिय एवं बड़े पैमाने पर उत्पादित किया गया था। तो आपसे पूछ सकता है IBM 1401, IBM 1401 कौन से में किया गया था, सेकेंड पीढ़ी में, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की। ठीक है, इस पीढ़ी के अन्य कंप्यूटर दिए हैं IBM 602, IBM, बस आपको देखो जहाँ पे एक IBM 650 है 3 डिजिट का, जो 4 डिजिट के जब भी आएंगे ना, आपको याद रखना है 4 डिजिट, यहाँ पे 4 डिजिट, यहाँ पे 4 डिजिट IBM की, तो वो काय के अंदर आ जाएंगे, द्वितीय पीढ़ी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो मेन तो इसके अंदर जो होगा असेंबली लैंग्वेज, एक क्वेश्चन बनेगा असेंबली लैंग्वेज से, विलियम शॉकली ने ट्रांजिस्टर का, और IBM 1401 आपको याद रखना है इसके अंदर। तृतीय पीढ़ी की बात करें अपन, तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 से 1971, ये 1956 से 1963, 1964 से 1971 पीढ़ी की शुरुआत 1964 में मानी जाती है। इस जनरेशन में IC का प्रयोग किया जाता था। इसमें क्या का यूज किया जाता था, IC। IC का होता है मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा था। IC का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट है। IC का विकास 1958 में जैक किबले ने किया था। इसमें IC टेक्नोलॉजी SSI का प्रयोग किया जाता था। SSI का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग, देखो वहां पे टैप का यूज किया जाता था, यहाँ पे चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा था। इस पीढ़ी में कंप्यूटर की मदद से मल्टी प्रोग्रामिंग एवं मल्टी प्रोसेसिंग संभव हो गया। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ कि एक एक आप काम कर रहे हो, आपने उसको मिनिमाइज किया, दूसरा काम करने लगे और दूसरा काम करने लगे, तो मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी प्रोसेसिंग होने लगी थी। पहले नहीं होती थी, अगर आप पहले एक काम कर रहे हो तो वही काम को प्रोसेस करेगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से हैं, IBM 360, IBM 370 सीरीज, ICL सीरीज, बेरोज, ये सारे आपके नाम है इसके अंदर। ठीक है, इसको आप देख लेना। अब चौथी पीढ़ी में क्या है, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1971 से 1989 तक मानी जाती है। इस जनरेशन में IC की यह तकनीकी VLSI तथा इसका पूरा नाम है, तो देखो ये जो है SSI पे होती थी थर्ड जनरेशन, ये कौन सी होने लगी, VLSI। इसका होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किए जाने लगा। इसमें केवल एक सिलिकॉन चिप पर कंप्यूटर के सभी एकीकृत परिवर्तित
इसमें माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। तो देखो ये जो चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है, इसमें एक चिप का यूज किया जाने लगा प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। जो आप देखते हो ना आज के कंप्यूटर के अंदर कि आपका प्रोसेसर कौन सा है, ये वाला प्रोसेसर कौन सा है, तो चौथी पीढ़ी से अपन क्या करने लगे थे, प्रोसेसर का यूज करने लगे थे, ठीक है। एक आपको चौथी पीढ़ी के लिए याद रखना है, वीएलएसआई टेक्नोलॉजी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें एसएसआई, और चौथी पीढ़ी के अंदर हो गया वीएलएसआई, और प्रोसेसर का यूज किया लगा था, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया लगा था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि किस किस पीढ़ी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता था, तो आपको बताना है चौथी पीढ़ी के अंदर, ठीक है। अब आते हैं अगली पीढ़ी के कंप्यूटर। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन कौन से हैं आपके, पहला है आपका नैनो कंप्यूटर। तो नैनो स्तर 10 से 9 मीटर पर निर्मित नैनो ट्यूब्स के प्रयोग के अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो कंप्यूटर थे, बहुत छोटे टाइप के थे, तो 9 से आपको याद था 10 से 9 मीटर के आसपास की थी, ठीक है। दूसरा होता है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर यह प्रकार के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। क्वांटम फिजिक्स होती है, तो क्वांटम एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर था, ये क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें आंकड़ों का संग्रहण और संस्थान क्वांटम कण कहते हैं। यह कण युग्म में रहते हैं और यू बिट्स कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम के आधारित पे ये कंप्यूटर का हुआ, ठीक है। अब होता है कि एप्लीकेशन पर आधारित कंप्यूटर के प्रकार। एप्लीकेशन मतलब उसका क्या क्या यूज होने लगा कंप्यूटर का, कैसे कैसे। तो एप्लीकेशन के आधार पर कौन सा है, सबसे पहले अपना एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। तो देखो मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता देता हूँ, इनमें अंतर क्या है, एनालॉग और डिजिटल। देखो एनालॉग मतलब होता है, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, आप एक एनालॉग घड़ी है आपके पास, एनालॉग घड़ी क्या होता है, इसमें कांटा लगा होता है इस तरीके से, सारे वो ऐसे टिक टिक करके चलती है इस तरीके से, तो एनालॉग घूम रही है इस तरीके। डिजिटल घड़ी के अंदर क्या होता है, आपके नंबर आ जाते हैं, मान लो 8:10 हो रहे हैं, तो आपको ऐसे 8:10 दिखाएगा, यहाँ पे ये एनालॉग घूम रहा है इस तरीके से। तो सेम ये क्या होता है, अगर मैं कंप्यूटर की भाषा में बात करूं, तो एनालॉग जो सिग्नल होता है वो आपका ऐसा ऐसे एक वेव में होता है, इस वेव को अपन बोलते हैं साइन वेव, ठीक है। तो जिसकी ये आपका जो यहाँ पे ये टाइम है, तो टाइम के साथ साथ क्या होता है, इसकी वैल्यू चेंज करती है। आपके घरों में जो पावर सप्लाई आती है, आप बोलते हो 230 एसी वोल्टेज, तो एसी वोल्टेज जो होता है ना, वो अपना एनालॉग सिग्नल होता है, ठीक है। डिजिटल होता है आपका बाइनरी फॉर्म में, इस तरीके से 0 1 के फॉर्म में, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल यह भौतिक मात्राओं को नापने का कार्य करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में परिमाण का प्रयोग अधिक होता है, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर काफी यूज होंगे विज्ञान के क्षेत्र में, जितने भी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, स्पेस वगैरह, जितने भी स्पेस में जो कंप्यूटर यूज होंगे, अधिकतर एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल नहीं होते। जो आज के टाइम पे अपने जो कंप्यूटर यूज होते हैं, वो कौन से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। ये कंप्यूटर अंकों का गणना करता है, तो अंकों का मैंने बताया था, जितने भी 0 1 के फॉर्म में हुआ, और आपको आठ लिखना है, तो आठ भी क्या होगा, वो 0 बाइनरी के फॉर्म में ही। तो कंप्यूटर जो होता है आपको, वो कौन सी भाषा को समझता है, सिर्फ बाइनरी भाषा को। बाइनरी भाषा कौन सी होती है, 0 या 1, तो कोई भी वर्ड या कोई भी नंबर है, वो उसको सिर्फ कन्वर्ट करता है 0 और 1 के फॉर्म में, तभी वो कंप्यूटर समझेगा, ठीक है। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड मतलब अगर दोनों को मिला के बनाते हैं, एनालॉग और डिजिटल को। यह कंप्यूटर जो एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कार्य करते हैं, उदाहरण पेट्रोल पंप या पेट्रोल आदि को मापता है, उसके मूल्य की गणना करता है, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होगा, दोनों एनालॉग कंप्यूटर भी होगा, डिजिटल भी कंप्यूटर भी होगा। तो ये आपके प्रकार हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके, ये प्रथम सेकंड थर्ड और ये, और आपका यहाँ से सारे। तो जो जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको सब बताई दिए हैं, ठीक है। तो हम इसके आगे बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर की क्लास के अंदर। तो अगर आप चाहते हो कि आप पूरी क्लास में मेरी बनी रहो, और तो इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, तो जिससे मैं जो भी वीडियो आपको आने वाली वीडियो है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आपको मिल सके, तो आपको इसका सारा नोट्स वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन और जो भी चीजें डिस्कस करना होगा। थैंक यू।